करेंगे आप वो मत सोचिए। बार बार भाषण से हम थक गए हैं, भाषण नहीं बदला चाहिए हमें। 9 दिन हो गए हैं, भाषण नहीं बदला चाहिए। झूठी बातें फैलाएंगे आप, बीच में ना बोले, ये बदतमीजी है। देखिए बहुत दिनों बाद आई है, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर बदतमीजी करने लगे, इनकी आदत है। अब आप अभी भाई को चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा, ये तरीका सही नहीं। अभी के मुद्दे पे आगे मैं अग्निवीर पे भी जाऊंगी। अरे आप शांत रहिए, आपसे नहीं सीख रहा है, जो आर्मी पर्सनल की कमी थी उस पे भी जाऊंगी। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी और जाहिर है उसमें कैबिनेट कमेटी उन सेक्रेटरी की भी बैठक बताई गई और उसके बाद बताया गया कि एक केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देश को दी जाएगी। लग रहा था शायद पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा, शायद कुछ और कूटनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं, सब ये सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला एक फैसला लिया और कैबिनेट में वो फैसला लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान कर दिया कि देश में अब जातीय जनगणना होने जा रही है। अब जब भी जनगणना होगी तब उसमें जातीय जनगणना भी केंद्र सरकार कराने जा रही है। इसी मुद्दे पर प्रियंका कक्कड़ ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की खूब धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। प्रियंका कक्कड़, आज सीधा सवाल पूछने का दिन है। मैं सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया, वो कहते हैं भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है, जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उनका, भारत तो अपना ही नुकसान करा रहा है। और उस बयान की बदौलत, उस बयान की बदौलत अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम पाकिस्तान की संसद में आया। कहा देखा मोदी का तो पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, मोदी के साथ वहां सब नहीं है। कैसा आपको लगा सुनकर, महसूस कैसा हुआ? अमीश जी सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि 9 दिन हो गए और कुछ लोग हमारे घर में घुस के 250 किलोमीटर अंदर घुस के हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों को मार के 1-1.5 घंटा फायरिंग करके 250 किलोमीटर गायब हो जाते हैं। 9 दिन हो गए। हम लोग आज सारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़ा वो सिर्फ आज का भाजपा ही प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि मैंने इनके प्रवक्ताओं के बयान सुने जिन्होंने कहा कि उनको इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारा लोन ले रखा है और इंटरनेशनल प्रेशर कह रहा है कि उनके ऊपर कोई अटैक ना किया जाए। मैं कह रही हूं कि एक के बदले 10 सिर चाहिए। मैं कह रही हूं कि पीओके हमारा है ना, हमें वापस चाहिए। आप बहुत सारे भाषण दे दिया आपने, अब हमें बदला चाहिए। अभी हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, टाइम आएगा हम बात करेंगे कि होम मिनिस्टर अकाउंटेबल होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए। 1,80,000 क्यों कमी थी आर्मी पर्सनल की, इस पे बात कर लेंगे। दीजिए, रुकिए, पहले सारा सुन लीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि 9 दिन हो गए। आज ये जो आप ये डिबेट को रिड्यूस कर रहे हैं ना गौरव, नहीं एक सेकंड प्रियंका, पोस्टर लगा दिया आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, मैं ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही बना लिया। आम आदमी पार्टी ने भी इसको बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बना लिया। कैसे? नहीं सुनना पड़ेगा। एक सेकंड मैडम आप ही के नेता हैं सौरभ भारद्वाज। एक सेकंड सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता हैं? मैं एएनआई से कोट करके बोल रहा हूं। सौरभ भारद्वाज किस पार्टी के नेता है? आम आदमी पार्टी आ जाती हूं अमीश जी। नहीं एक सेकंड मैडम बात तो सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। प्रियंका जी निवेदन को स्वीकार करिए, सौरभ भारद्वाज आप ही की पार्टी के नेता है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज। अब वो जनाब क्या कहते हैं मुझे बताना पड़ेगा। वो बकायदा बाइट है, आप बोलेंगे मैं सुनवा दूंगा तत्काल प्रभाव से। वो बाइट है और उस बाइट में वो कहते हैं कि ये सिंधु जल संधि को तोड़कर क्या ऐसी बात कर ली है भारत ने, ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ऑप्टिक्स में पीएचडी कर रखी है, इससे अपना ही नुकसान होगा। मतलब कमाल की बात है। और यह बयान उनका आया है 25/4 को, और हमला कब हुआ है आप बता दीजिए। और शाम को यह बयान आ गया उनका। सोचिए अमीर जी, सोचिए ये वो किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे? क्या सौरभ भारद्वाज की वजह से ही नाम आया है आम आदमी पार्टी का पाकिस्तान की संसद में? जवाब दीजिए। पाकिस्तान का सदन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी इनके साथ नहीं खड़ी हुई है। मैंने सुन लिया। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि नहीं कि पीओके हमें वापस चाहिए, ये बताइए ना। ये क्यों कहा? पीओके हमें वापस चाहिए। उन्होंने सिंधु के ऊपर अगर क्वेश्चन उठाए वो इसलिए क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि हमारे पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है पानी को 3-4 दिन से ऊपर, तो वो अलग चीज है। आप बताइए कि पीओके हमें वापस चाहिए, ये भी सौरभ भारद्वाज का बयान है। मुझे लगता है अंसार रजा आप पिक्चर के अंदर आइए।
अंसार रजा इनको पीओ के वापस चाहिए। और आपको मैंने ये जो बयान बताया ये सौरभ, एक सेकंड गौरव भाटिया, गिव यू अ चांस, ये जो मैंने आपको बयान बताया ये सौरभ भारद्वाज का है, ये जिम्मेदारी भरा वाला बयान है। और पाकिस्तान के सांसद है, सेनेटर हैं सैफुल्ला अबू, उन्होंने बकायदा सदन में नाम लिया आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, वो आपकी टीवियों पे खूब चला है। इतनी बड़ी बात, एक जिम्मेदार पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका एक प्रवक्ता आकर के बोलता है कि 15-16 देशों ने ये कह दिया इस पे हमला मत करो, इन पर मेरा कर्ज है। क्या इस तरह की जिम्मेदारी वाली बात जो है वो टीवी पे आनी चाहिए थी? बीजेपी ने क्या एक्शन लिया उस आदमी पर? जहाँ तक सौरभ भारद्वाज का सवाल है, इन लोगों का एक तरीका रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने का। शुरू से ये झूठ बोलते आए, झूठ की बुनियाद पर पार्टी बनी और ख़त्म होने पे आ गई है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अभी आपने एक सवाल किया था विवेक श्रीवास्तव से, वो गलत जगह सवाल किया आपने। वो सवाल आपको मुझसे करना चाहिए था कि वहाँ की किसी लेडी ने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद में पहली अजान जो है वो क्या नाम है उसका, वो पाकिस्तान का वो भगोड़ा आसिम मुनीर। सुनिए, मैं अगर आपका चैनल वहाँ देख रहा है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान के इस्लाम को भारत के इस्लाम से मत जोड़िए। हमारा इस्लाम पैगंबर का इस्लाम है, हमारा इस्लाम हुसैन का इस्लाम है, और पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदियों का इस्लाम है जो बेगुनाहों पर हमला करते हैं। हमारा इस्लाम किसी बेगुनाह पर हमला करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान ने जो हमला किया, वो यजीदियों की प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ओके, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, रिस्पॉन्ड टू अंसार रजा। प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और आपका काम ही है प्रोपेगेंडा फैलाना। मैंने ही ये बात उठाई कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है और पाकिस्तान ने लोन ले रखा है। मेरी बात को वो रिपीट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा मैं फैला रही हूँ। उनको बोलिए अपनी बात को दोबारा सुन ले रिपीट मोड पे। हम बहुत नहीं, ये अंसार रजा को पता है वो क्या बोल रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं उन्हें पता नहीं लग रहा वो क्या बोल रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो प्रोपेगेंडा, अगर मेरी बात वो रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा फैला रही हूँ। क्या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया आपने दिल्ली में, वो बताइए ना, क्या कहा और क्या किया? सर रिड्यूस मत कीजिए, जो 27 लोगों की डेथ हुई है ना उसको रिड्यूस मत कीजिए। अभी आप मुझसे लड़ लीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी ऑप्टिक मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कैसे आ गया वो, हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं सर। ये जो बेगुनाहों की जानें गई है इसका बदला लिया जाएगा। इंसान हूँ। हाँ, तो मैं वो सौरभ, एक सेकंड, ये सौरभ लड़ाई करूंगा। ओके, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने तो ये बात बोली ना, हमारे वोटों की दम पे सरकारें बनाई, हम आपसे क्या लड़ाई करेंगे? ओके, आपसे क्या लड़ाई करेंगे हम? अच्छा सौरभ जी सुनिए मेरी बात। अच्छा, एक सौरभ भारद्वाज ने, मेरी बात सुनिए। अच्छा ये सौरभ भारद्वाज ने जो ये तमगा दिलवाया है, ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज जी ने तमगा दिलवाया है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन मैडम। ये जो आम आदमी पार्टी को सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के एक सांसद से तमगा दिलवाया है, वो जायज लगता है आपको? आपको लगता है जो उन्होंने प्रश्न पूछा सौरभ भारद्वाज ने वो जायज था? 25 तारीख को सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीओके हमारा है, हमें वापस नहीं, उन्होंने जो बोला मैं वो बता रहा हूं। उन्होंने बोला ये ऑप्टिक्स हैं। आप उन्होंने बोला कि पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी, पाकिस्तान कह रहा है कि तुम रोक के दिखाओ, हम युद्ध मानेंगे, इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के की पॉलिटिकल पार्टियां उनके शासन के साथ खड़ी हैं, और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक पार्टी तस्वीर डालती है प्रधानमंत्री की बिना गर्दन के, दूसरी पार्टी कहती है ये ऑप्टिक्स है। ढाई मोर्चे की बात तो सिद्ध होती है ना यहाँ पर। बार-बार जनरल बिपिन रावत की मैं ऑफिशियली आपको बता रही हूँ। तो क्या सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है क्या? भारद्वाज जी के बयान को अडॉप्ट कर रही हूँ कि पीओके हमारा है, हमें वापस चाहिए। सौरभ भारद्वाज ऑफिशियल नहीं है मैडम। कह रही हूँ एक के बदले 10 सिर मैडम, माय स्ट्रेट पॉइंट। नहीं प्रियंका जी, सौरभ भारद्वाज का बयान ऑफिशियल नहीं है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जीने मरने की बात है, आप कह रहे हैं ये ऑप्टिक्स है, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि पीओके ले आए। पीओके लेकर, पीओके में अगर कुछ करेगी भी भारत स्ट्राइक, आप सबूत मांगेंगे? आप पहले भी मांग चुके हैं, मांग चुके कि नहीं मांग चुके?
ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगता है व्यक्ति कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आप लोगों का? नहीं, मीडिया को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे आप वो मत सोचिए। बार बार भाषण से हम थक गए हैं। भाषण नहीं बदला चाहिए हमें। 9 दिन हो गए हैं मैडम। ट्रैक रिकॉर्ड की ओके गौरव भाटिया, भाषण नहीं बदला चाहिए। ओके गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, देन मिस्टर लारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके गौरव भाटिया। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो विवेक भाई को एक बात बताना चाहता हूं। विवेक भाई, प्रियंका जी को जवाब होता है कि जब राष्ट्र के अध्यक्ष, हाँ उस पर भी दूंगा, जब वो सीधे बात कर लेते हैं तो कई बार एम्बेसडर तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है जो सीधा राष्ट्र के अध्यक्ष के पास पहुंच जाती है। आप जानते हैं मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता है। चिंता ना करिए, सबके पास सारे प्रमाण भी जाएंगे और जब कार्रवाई होगी तो सबका समर्थन भी मिलेगा। प्रियंका जी पे आते हैं। प्रियंका जी की गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, उनका बयान पहले आपको बताता हूं। पहले का उन्होंने कहा मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रखी है। जो अरविंद केजरीवाल इतने बड़बोले हैं, क्या आपको दिखाई दिए 22 अप्रैल के बाद एक वक्तव्य बताएं जो उन्होंने कहा हो कि हाँ हम देश की सरकार मोदी जी और सेना के साथ खड़े हैं? हाँ, तो वो गायब है। वो गायब क्यों है? क्योंकि उनको नहीं बताना कि वो देश के साथ खड़े हैं। उनको वोट चाहिए एक खास वोट बैंक से। दूसरी बात, क्या ये सच नहीं है? कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल की सोच इतनी जहरीली है कि उन्होंने कहा था पंजाब में या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बनूंगा, और जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग लेते हैं। सौरभ भारद्वाज पे आते हैं। कैसे रिड्यूस कर बीच में ना बोले, बड़े मुद्दे को, बीच में ना बोले, झूठी बातें फैलाएंगे आप। बीच में ना बोले, ये बदतमीजी है। देखिए बहुत दिनों बाद आई है, दिल्ली का चुनाव हारने के बाद फिर बदतमीजी करने लगे। इनकी आदत है। अब आप अभी भाई को चुप कराएंगे तब मैं बोलूंगा। ये तरीका सही नहीं। अभी के मुद्दे पे आइए, बदतमीजी है। अग्निवीर पे भी जाऊंगी। अरे आप शांत रहिए, चुप रहिए, आपसे नहीं सीखना है। जो आर्मी पर्सनल की कमी थी अरे उस पे भी बदतमीजी है, अमित शाह जी अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया, उस पे भी जाऊंगी। ये लेडी बदतमीजी कर रही है। शांत कराइए। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा दीमक और 2 मुहैया सांप है। एक वक्तव्य नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वो देश के साथ खड़े हैं। एक वक्तव्य बता दीजिए। बहुत लोग देख रहे हैं आपको। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता व्यूअर्स को। गाली अच्छा ठीक है, एक करके गौरव मेक हिज पॉइंट। गौरव 20 सेकंड, देन मिस्टर लारी भी वेट कर रहे हैं। ओके प्रियंका जी प्लीज, बाय हम्बल सबमिशन मैडम। ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए मैं एक बात कहूंगा, ऐसे हर नेता को, जैसे आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल वहां के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने टैग करके डाला, ऐसे ही सेनेटर ने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम लिया। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को, चुल्लू भर पानी में। क्योंकि ठीक है आप समर्थन नहीं कर पाए, कम से कम चुप तो रह सकते थे। ओके समर्थन नहीं कर पाए, चुप तो रह सकते थे। मिस्टर लारी नहीं होते, उन्होंने जो बयान दिए कम से कम जिम्मेदारी से दिए। ओके दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश सकते में है और हर एक देश प्रेमी में आक्रोश है। आतंकी को ऐसी सजा देनी चाहिए कि 7 जन्मों तक फिर कोई हमारे देश पर आंख उठाकर ना देख पाए। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।